हेलो दोस्तों, आज फिर हम क्वेश्चन करने को तैयार हुए। और आज की हमारी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को लगाइए और अपना मत भी मुझे दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार के लग रहे हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कि व्हाट्सएप करके कमेंट करके, चाहे आप व्हाट्सएप पे दो चाहे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है क्वेश्चन सभी आपके लिए उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगी, या कुछ परिवर्तन करना है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ये आज का हमारा क्वेश्चन है 201। आज से पहले हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की जो सीरीज रहेगी इसमें हमारा क्वेश्चन है 201 है। और क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। विकल्प है गारसादे तासी, ग्रियर्सन, एडविन ग्रिब्ज, FIK। सही विकल्प का चयन कर आपको कमेंट करके आंसर देना है। आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, गारसादे तासी। जो गारसादे तासी हैं, इन्होंने ये हिंदी के पहले इतिहास लेखककार थे। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया। विकल्प है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। विकल्प है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इस्तबार दैला लिटरेरी एंदुए हिंदुस्तानी, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, इस्तबार दैला लिटरेरी एंदुए हिंदुस्तानी। ये कब लिखा गया था, ये कमेंट करके आप बताएंगे कितने भागों में लिखा गया और ये दोनों की प्रकाशन वर्ष क्या थी। आपने अगर क्लास ली हुई है तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, नहीं ली हुई है उनको भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आपका प्रारंभिक क्वेश्चन है। ये सभी को आना चाहिए और सभी इसका कमेंट करके आंसर भी देंगे। कहना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा भी संदेह है या एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो आप वीडियो में जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो पहली ही वीडियो है इतिहास लेखन की परंपरा, उसको जाकर देखिए। आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी संदेह नहीं होगा कि कौन सा किसका है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 204। इनमें से कौन हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक नहीं है। विकल्प है रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकरत्यायन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, राहुल सांकरत्यायन। इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक नहीं है। कौन नहीं है, राहुल सांकरत्यायन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः किस रूप में लिखा गया था। विकल्प है नागरी प्रचारणी की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, सरस्वती की भूमिका, चांद की भूमिका। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 206 हमारे समक्ष है, काल विभाजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। विकल्प हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन ग्रिब्ज, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। काल विभाजन की दृष्टि से पूछा गया है दोस्तों, काल विभाजन की दृष्टि से सर्वप्रथम किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है, काल विभाजन का सर्व प्रमुख आधार है? विकल्प है काव्यगत जनजीवन, कवियों की संख्या, ग्रंथों की संख्या, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? विकल्प है 1910, 1919, 1929, 1920। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। अब सभी जानते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अच्छे से कोड से आपको याद करवाया कि 29 साल की उम्र में क्या लिख दिया था? हिंदी साहित्य का इतिहास। ऐसा याद करने के लिए है कि हमें याद रह जाए क्या? 1929। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? विकल्प है आरंभिक मुस्लिम काव्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, सूफी काव्य, दरबारी काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा सिद्ध और नाथ साहित्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता नहीं है? विकल्प है शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन, सिद्धों नाथों का कबीर पर प्रभाव, नया काल विभाजन, आदिकाल पर विस्तृत खोज। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा सी, नया काल विभाजन। इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की विशेषता नहीं है, बाकी सभी हैं और बहुत अच्छे से आपको ये करवाया गया है डिटेल्ड वीडियो के अंतर्गत। तो आप चैनल पर जाकर देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ, उसकी महत्वपूर्ण योगदान और उसकी कौन कौन सी कमियां हैं। हर प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी करवाया हुआ है, गणपति चंद्र गुप्त का भी करवाया हुआ है, तो आप डिटेल्ड वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 212 है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? विकल्प है F.I.K. ग्रियर्सन, वुलर, एडविन ग्रिव्ज। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हमारा हो जाएगा ए, F.I.K. अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन काल क्या है? विकल्प है 1909, 1911 है, 1912 है, 1913 है। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा 1913 है। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 214 है, रॉयल एसियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? रॉयल एसियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विकल्प है विलियम जेम्स, विलियम प्राइस, वुलर, ग्रियर्सन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है?
क्वेश्चन दिया गया, पुनः देखिएगा। कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहासकार का नाम है। विकल्प है शिव सिंह सरोज, वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा जो इतिहास ग्रंथ है उसने काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता दी है? कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता दी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इन्होंने कवियों की तुलना में किसको काव्यगत विशेषताओं को अधिक प्रमुखता दी। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, क्वेश्चन नंबर 216 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उनमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। विकल्प है प्रेमदास, रामप्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले पूछे पहले विद्वान कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती द्वारा प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचन ग्रंथ है। विकल्प है नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रीति काव्य, हिंदी भाषा और साहित्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा बी, सिद्ध साहित्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 218, भारत का सबसे पहला पत्र कौन सा था? विकल्प है उदंत मार्तंड, हिकी गजट, बंगाल गजट, कलकत्ता समाचार। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा सी, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 219, किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला पत्र कौन सा था? कौन सा है? किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला पत्र कौन सा है? विकल्प है संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, उदंत मार्तंड, अमृत बाजार पत्रिका। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए, संवाद कौमुदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तंड के प्रथम संस्थापक कौन थे? प्रथम संपादक कौन थे? विकल्प हैं नील रतन हलदार, राजा राममोहन राय, युगल किशोर शुक्ल, भारतेंदु। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते ही हैं, क्या हो जाएगा? सी, युगल किशोर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, किसका संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? विकल्प है कविवचन सुधा, बालाबोधिनी, तत्वबोधिनी, हरीशचंद्र चंद्रिका। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा सी, तत्वबोधिनी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 223, प्रेमघन किसके संपादक थे? विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, आनंद कादम्बिनी, भारत मित्र, उचित वक्ता, ब्राह्मण। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, आदिकाल का पहला कवि किसे माना जाता है? विकल्प है स्वयंभू, सरहपाद, पुष्प, विद्यापति। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
आंसर आ जाएगा बी सरहपद। सरहपा को ही क्या कहा जाता है? सरहपद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 225 है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का एक नाम नहीं है? विकल्प है वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, आदिम युग। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी आदिम युग। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? विकल्प है 993 ईस्वी, 700 ईस्वी, संवत 1375 ईस्वी, संवत 1100। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा बी 700 ईस्वी, लगभग 700 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से किसने अभिहित किया है? विकल्प हैं रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकरतैन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी राहुल सांकरतैन। आप सभी जानते ही हो। और दोस्तों, अगर किसी को संदेह होता है या एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो आप ही चैनल पर जाकर वीडियो देखिए। वीडियो में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, कभी आप नहीं भूल पाओगे। एक आसान लॉजिक के साथ आपको याद करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में कितनी प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं? विकल्प है 4, 3, 2, 5। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा बी 3 प्रकार की। आदिकाल में 3 प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजसूय से रासों की उत्पत्ति किसने मानी है? विकल्प है गारसा दैतासी, काशी प्रसाद जायसवाल, चंद्रबली पांडे, माता प्रसाद गुप्त। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए गारसा दैतासी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? विकल्प है रासक, रास, रहस्य, रसायन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी रसायन। अच्छे से हमने याद किया था कि शुक्ल को जैसे ही रसायन कोष दिया गया वैसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या हो गया? रासक हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वीर काव्य नहीं है? विकल्प है बीसलदेव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा ए बीसलदेव रासो। वीर काव्य नहीं है, कैसा है? श्रृंगारिक काव्य है। हमने कोड भी बनाया था ना कि नर बिसल बजाते हैं, कैसे? श्रृंगार करके। जो नर होते हैं ना वो बिसल बजाते हैं, सीटी बजाते हैं लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो कैसे करके? श्रृंगार करके, है ना। तो बस याद रखिए श्रृंगारिक था। अगला क्वेश्चन हमारा था, सिद्ध कितने माने गए हैं? विकल्प है 108, 84, 7, 52। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हमारा हो जाएगा 84। सभी जानते हैं सिद्ध 84 माने जाते हैं। नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? बिसलदेव रासों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हमारे समक्ष दिए जा रहे हैं, जयानक, चंद, नरपति नाल है, धनपाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हैं बिसल कौन बजाते हैं? नर बजाते हैं, तो नरपति नाल है। अगला क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मीठा किसने कहा है? विद्यापति, रसखान ने, सूरदास ने या नंददास ने? सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा ए विद्यापति ने।
अगला क्वेश्चन है, नाथ कितने माने जाते हैं? सभी जानते ही हैं, नाथों की संख्या भी बताई थी कितनी होती है, 9 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? विकल्प है जिनधर्म सूरी, कुमारपाल, हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? शालिभद्र सूरी। सभी को पता ही है, हमने ये कोड बनाया था। शालिभद्र सूरी को शाली शब्द को उठाया, भारतेश्वर बाहुबली में बाहुबली को उठाया है ना। शाली को जीजा कैसा चाहिए? बाहुबली चाहिए। तो ये हमने कोड बनाया था, जिसे हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हर एक के कोड इसी प्रकार से बनाए हुए हैं, आप वीडियो जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली प्रकाशित रचना का नाम है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, श्रावकाचार या पदावली। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रावकाचार। देवसेन रचित श्रावकाचार जो रचना है वो हिंदी की पहली प्रकाशित रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यापति ने किसकी रचना नहीं की है? विकल्प है कीर्ति लता, दान वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार, बसंत विलास। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा डी, बसंत विलास। जानते हो किसकी नहीं है? विद्यापति की रचना नहीं है किसकी? ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है, नासिक के तोपखान के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा? बी, सदल मिश्र। आप सभी जानते हो, सदल मिश्र को हमने सेवा में बनाया था, सभी को क्रम से याद किए थे। और याद किए थे तो किस प्रकार से कोड बनाया था हमने? ये भारतेंदु पुरु के कवि हैं आपके, भारतेंदु युग में भारतेंदु पुरु के कवि हैं। तो हमने बनाया था, सदा सुखी रहोगे हे निशा के लाल, यदि माँ की सेवा और राम लक्ष्मण की पूजा करोगे, शिव राम लक्ष्मण शिव की पूजा करोगे। तो ये हमने बनाया था। तो देखो इसमें हमारे पास कौन आया सदल मिश्र। अगर सदल मिश्र की हम बात करते हैं, सदल मिश्र को हमने सेवा से बनाया था। तो इनकी रचनाओं को भी इसी तरह से हमने याद किया था कि सेवा करोगे कहाँ पर? नासिक के तोपखान में। तो हिंदी पर्शियन शब्दकोश अच्छा हो जाएगा। अगर नासिक की में मेला लगता है, वहाँ सेवा करोगे तो आपका हिंदी पर्शियन शब्दकोश भी अच्छा हो जाएगा। दोनों रचनाएं थी किसकी? सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प है धनपाल की रचना भविष्यक्ता कहा, स्वयंभू की रचना पयुमचर्यु, कौहल की रचना है लीला वही कहा, देवसेन की रचना है पहुड़ा धोआ। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी आ जाएगा। हमें पता है देवसेन का पहुड़ा दोहा नहीं है। देवसेन की रचना कौन सी है आपकी? श्रावकाचार है ना। और भी 3-4 रचनाएं इनकी हैं। पहुड़ा दोहा किसकी रचना है? मुनि रामसेन की या राम सिंह की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो नाम से कितनी रचनाएं प्राप्त हैं? विकल्प है 4, 3, 2, 1 भी नहीं। सही विकल्प का चयन कर आंसर की दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा डी, 1 भी नहीं। दोस्तों सभी जानते हैं जो हमीर रासो है उस नाम से एक भी रचना प्राप्त नहीं है। हमें दूसरी रचना के अंदर हमीर रासो का हवाला दिया गया है कि हमीर रासो जो है वो किसकी है? सारंगधर की रचना है, लेकिन अभी प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? विकल्प है नरपति नाल है, सारंगधर, जगनिक, नल सिंह भाट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, नरसिंह भाट। आप सभी जानते हो, हमने कोड बनाया था कि विजय प्राप्त करने के लिए घोड़े के अंदर के पैरों में क्या बांध देते हैं? नाल बांध देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके उसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? विकल्प है डॉक्टर वूलर, विलियम जोन्स, जॉन प्रीपेंस, डीसी गिलक्राइस्ट। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते ही हैं आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, डॉक्टर वूलर। देखिए, ये सभी आपको एक आसान लॉजिक के साथ आपको याद करवाए हुए हैं। किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना। तीनों ही आप वीडियो जाकर देख सकते हो, बहुत आसान लॉजिक के साथ याद करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, प्रेमघन किसके संपादक थे? विकल्प हमारे समक्ष दिए गए हैं, आनंद कादम्बिनी, भारत मित्र, दोस्तों एक सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन हमने कर लिए, आगे की क्वेश्चन सीरीज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ रहा है, क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसमें विभाजित है? विकल्प है सर्ग, कांड, समय, सोपान। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा, समय। पृथ्वीराज रासो कितने समय में विभाजित है दोस्तों? याद रखिए, कितने समय में विभाजित है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। लेकिन पृथ्वीराज रासो का के जो, जिसको हम कॉमन रूप से सर्ग बोलते हैं, उनको पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग है उनको क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। कितने समय है ये आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हैं? विकल्प हमारे समक्ष हैं, संध्या काव्य, बोधगान और दोहा, आदिम काव्य संग्रह, गीति काव्य। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा बी, बोधगान और दोहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध पंथ का उदय किससे हुआ है? विकल्प है बौद्ध धर्म के विकृत रूप से, हिंदू धर्म के विकृत रूप से, जैन धर्म के विकृत रूप से, या आदिवासी धर्म के विकृत रूप से। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारा क्या? बौद्ध धर्म के विकृत रूप से किसका हुआ? सिद्ध पंथ का जन्म हुआ। और सिद्ध पंथ के विकृत रूप से किसका हुआ दोस्तों? नाथ पंथ का उदय हुआ। तो ये कई बार क्रम से हमसे पूछ लेता है, तो सबसे पहले सिद्ध आ जाएगा, फिर बौद्ध आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? नाथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले बौद्ध आ जाएगा, फिर सिद्ध आ जाएगा और फिर नाथ आ जाएगा। अगर ये गलत बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। सबसे पहले बौद्ध धर्म के बाद में क्या आ जाएगा? सिद्ध धर्म, और सिद्ध धर्म के बाद में क्या आ जाएगा? सिद्ध पंथ के बाद क्या आ जाएगा? नाथ पंथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित है? विकल्प हैं हिंदू दर्शन, शैव दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आप सभी जानते हो नाथ पंथ की मूल चेतना किस पर आधारित है? शैव दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, संध्या भाषा का क्या अर्थ है? विकल्प है अस्पष्ट भाषा, कठिन भाषा, समझ न आने वाली भाषा, कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा डी, कुछ स्पष्ट तथा कुछ अस्पष्ट भाषा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है जयानक, जगनिक, चंद, वृंद।
सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा हमारा जयानक। ये पृथ्वीराज विजय है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो नहीं है, ये पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, इतिहास की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक विवादास्पद है? विकल्प है हमीर रासो, कायम रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। सही विकल्प का चयन कर आंसर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सी, पृथ्वीराज रासो। जानते हो कि इतिहास की दृष्टि से सबसे अधिक विवादास्पद रचना है कौन सी? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को अगर क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पृथ्वीराज रासो को माना गया है प्रामाणिक ग्रंथ, अप्रामाणिक ग्रंथ, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ, या इनमें से कोई नहीं, तो उसी समय भी हमें याद रखना है कि कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रामाणिक माना, कुछ ने इसे अप्रामाणिक माना, कुछ ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। लेकिन अगर हम देखें कि इन सभी ऑप्शन हमारे पास हो तो हम आंसर क्या सुने? तो जो पृथ्वीराज रासो वो आपका अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। तो कॉमन यही है कि इसका जो पूर्व भाग होता है, इसका जो पूर्वार्ध है, वो पूर्वार्ध तो इसका ऐतिहासिक माना जाता है, लेकिन इसका जो उत्तरार्ध भाग है वो आपका ऐतिहासिक नहीं माना जाता है, अप्रमाणिक माना जाता है। तो मुख्य रूप से कहें कि ये कैसा ग्रंथ हो गया हमारा? अर्ध प्रमाणिक, आधा प्रमाणिक और आधा अप्रमाणिक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है। उम्मीद रखती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और ये अच्छे लगे हैं तो अवश्य कमेंट करके आंसर दीजिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हमारा बन सके। और जितना ज़्यादा कंपटीशन हमारे अंदर बनता है उतना ही हमें फ़ायदा होता है, इतना ही हमारे अंदर ये कहें कि ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जायमान होती है, हमारे मस्तिष्क में क्रिया का ज़्यादा होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन हम फाइट करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों के बीच में हम रहते हैं या क्वेश्चन देते आंसर देते हैं, तो उससे हम बहुत अधिक मोटिवेट होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।